अब हम इसे अच्छे से समझने के लिए एक प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर है। तो देखो इसके बाहर एक सेल वॉल है। अब इसमें देखो न्यूक्लियस पे कोई वॉल नहीं है, तो बस एक न्यूक्लिक एसिड है, तो इसे क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड। इसमें अदर जो फंक्शंस है वो भी बहुत क्लियर नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बाहर वाली, और एक बाहर क्या है, सेल वॉल, और अंदर क्या है, राइबोसोम्स। बट कोई भी चीज बहुत क्लियर नहीं है। और इसमें यूकैरियोटिक सेल्स जिनमें की जो है न्यूक्लियस पे क्या होती है, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है डबल, तो उसकी तरह अलग अलग डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनेल्स नहीं होते। और ऑर्गेनेल्स के फंक्शन किससे परफॉर्म किए जाते हैं, पुअरली ऑर्गेनाइज्ड साइटोप्लाज्म से, पुअरली ऑर्गेनाइज्ड साइटोप्लाज्म से। और क्लोरोफिल जो है जो होता है फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया। तो ऐसा बैक्टीरिया जो प्रोकैरियोटिक है और फोटोसिंथेसिस करता है, उसमें जो क्लोरोफिल होता है वो किससे, बैग लाइक स्ट्रक्चर से तो एसोसिएटेड होता है, बट प्लास्टिड से एसोसिएटेड नहीं होता, जैसे कि मोर एडवांस सेल्स में होता है। अब देखते हैं लास्ट चीज, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म when we look the temporary mounts of the onion peel, तो अनियन पील का माउंट जब हम देखते हैं as well as human cheek cell, तो ह्यूमन चीक सेल को देखते हैं, we can see a large region of each cell enclosed by the cell membrane। तो सेल मेम्ब्रेन थी ऐसे करके, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन थी और बीच में क्या था, न्यूक्लियस था। तो दिस रीजन टेक्स अप वेरी लिटिल स्टेन, तो ये वाला रीजन सबसे हल्के कलर का था, सबसे हल्के कलर का था। तो वेरी लिटिल स्टेन का, इसका कलर सबसे हल्का था। इट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो ये क्या कहलाता है, ये वाला रीजन सारा साइटोप्लाज्म। द साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसके अंदर का जो फ्लूइड है लिक्विड जो भी है मटेरियल, वो क्या है, वो हमारा क्या है, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ठीक है। इट कंटेन्स मेनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स। तो इसमें बहुत सारे स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, यानी एक सेल के अंदर भी, जैसे हमने पढ़ा था कि बहुत सारे फंक्शन करने वाले ऑर्गेनेल्स होते हैं, तो इसके अंदर भी स्पेशल ऑर्गेनेल्स होते हैं। ईच ऑफ दीज ऑर्गेनेल्स परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल। तो ये सेल के लिए क्या करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। सेल्स ऑर्गेनेल्स आर एनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन्स, ठीक है। सेल ऑर्गेनेल किससे एनक्लोज होते हैं, ये भी मेम्ब्रेन से एनक्लोज्ड होते हैं, इस पे भी मेम्ब्रेन होती है। इन प्रोकैरियोट्स बिसाइड द एब्सेंस ऑफ अ डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर आल्सो एब्सेंट। तो देखो नॉर्मल जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं, जो एडवांस सेल है, उनमें क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स की भी मेम्ब्रेन होती है। बट प्रोकैरियोट्स जो ये मतलब जो इनिशियल सेल है, जो बहुत एडवांस नहीं है, तो उसमें न्यूक्लियर रीजन तो डिफाइन होता ही नहीं है, एब्सेंस होती है उसकी। साथ ही साथ मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो भी एब्सेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनेल्स है वो भी क्या होंगे, एब्सेंट। ऑन द अदर हैंड यूकैरियोटिक सेल्स हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनेल्स। तो जो यूकैरियोटिक सेल्स होंगी उसमें क्या होंगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी और मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनेल्स दोनों ही होंगी। तो इस तरीके से हम डिफरेंस देख रहे हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल में, डिफरेंट टाइप के डिफरेंस देख रहे हैं ना। द सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जांपल ऑफ वायरसेस। तो इसका सिग्निफिकेंस, इसकी इंपॉर्टेंस हम कैसे दिखा सकते हैं, जैसे कि हेल्प ऑफ एग्जांपल कौन सा लेके, वायरस का एग्जांपल लेके। Viruses lack membranes, hence do not show characteristic of life until they enter a living body and use its cell machinery to multiply। तो कैसे हम इसका सिग्निफिकेंस दिखा सकते हैं मेम्ब्रेन का, हम एक वायरस का एग्जांपल ले सकते हैं। वायरस क्या होता है, वायरस ना तो लिविंग होता है ना डेड होता है। वायरस क्या होता है, जब तक वो बाहर रहेगा वो डेड रहेगा, जैसे ही उसे किसी पर्सन की या किसी भी जानवर की, किसी एनिमल की बॉडी मिल जाएगी, फिर वो एक्टिवेट हो जाता है। तो ये क्या करता है, कोई साइन शो नहीं करता लाइफ का, कोई साइन नहीं शो करता, क्योंकि इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती वायरस में, ठीक है। जब तक कि वो
लिविंग बॉडी के अंदर नहीं पहुंच जाता। ठीक है, लिविंग बॉडी के अंदर पहुंचने के बाद इसके ये मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देता है, वरना बाहर लिविंग बॉडी से बाहर ये मल्टीप्लाई नहीं करता, और कैसे, जैसे कि एक नॉन लिविंग चीज होती है वैसे ही रहता है। तो इससे हमें मेम्ब्रेन का सिग्निफिकेंस यानी मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंस पता चलता है। तो अगर कोई पूछे मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंस क्या है, बिना मेम्ब्रेन के कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, जैसे कि इसमें वायरसेस में। ठीक है, तो वायरसेस कब मल्टीप्लाई करते हैं, होस्ट बॉडी के अंदर जाके। तो अब ये क्वेश्चन है, तो देखो क्वेश्चन क्या है, फिल इन द गैप्स फॉलोइंग टेबल इलिस्ट्रेटिंग डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो ये टेबल भरनी है। तो देखो साइज क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल का, जनरली स्मॉल होती है, छोटी होती है। तो कितनी, 1 to 10 माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर क्या होता है, मैंने उस दिन भी बताया था, तो हमने डिस्कस किया था। तो माइक्रोमीटर कितना था, 10 to power -6। तो हमने डिस्कस किया था 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू कितना था, 1000 माइक्रोमीटर। ठीक है, 1000 माइक्रोमीटर। और 1 माइक्रोमीटर कितना था, 1000 नैनोमीटर। ठीक है, और जब हमने कैलकुलेट करा तो माइक्रोमीटर कितना आता है, तो 1 मीटर के इक्वल कितने माइक्रोमीटर होंगे, 10 की पावर 6, यानी 1 के पीछे 6 जीरो, 1 के पीछे 6 जीरो, इतने माइक्रोमीटर आ जाएंगे। और इसी तरीके से 1 माइक्रोमीटर जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 1 अपॉन ये 1 के पीछे 6 जीरो चले जाएंगे, और 6 जीरो का मतलब पावर क्या हो जाएगी, -6 मीटर। तो 1 माइक्रोमीटर कितना हो गया, पावर -6 मीटर। तो ये बहुत छोटा होता है। यूकैरियोटिक सेल क्या होती हैं, ये बड़ी होती हैं। देखो ये 1 से 10 है, ये कितना है 5 से 100। तो ये सेल कैसी है, बड़ी, पहली चीज तो। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल से बड़ी है। सेकंड देखो न्यूक्लियर रीजन, तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर रीजन देखो वेल डिफाइंड होता है, इसमें डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, एंड सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इसमें तो सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता ही नहीं, डिफाइंड ही नहीं होता। और नोन कैसे होता है, उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। तो यहाँ न्यूक्लियोइड आएगा। और क्या होता है, वेल डिफाइंड नहीं है, नॉट वेल डिफाइंड। और क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियोइड। तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, सिंगल। यहाँ पे कैसे होते हैं, मोर देन 1 क्रोमोसोम होता है। तो यहाँ पे क्रोमोसोम कैसा है, एक, यहाँ पे क्रोमोसोम नहीं होते। तो यहाँ पे क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स जो है एब्सेंट होते हैं, यहाँ क्या होंगे, प्रेजेंट। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट। इसमें हो गए प्रेजेंट, इसमें हो गए एब्सेंट। यहाँ क्या हो गया, वेल डिफाइंड नहीं, नॉट वेल डिफाइंड एंड नोन एज, कैसे उसे बोलते हैं कि वो उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। अब इसके बाद अगला टॉपिक जो आता है वो आता है सेल ऑर्गेनेल्स, और इसे हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।